तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज है भाई दूज। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी भाई दूज। आज और दुखी भी हूँ क्योंकि मुझे आज अपने एक भाई की बहुत बहुत याद आ रही है। मतलब उन्हें बहुत मिस भी कर रही हूँ क्योंकि अगर वो होते थे तो कहीं भी हूँ, मैं ससुराल में हूँ या राठ में हूँ, वो तुरंत चले जाते थे। मतलब आते थे पास में। लेकिन बात अब ये है कि वो नहीं है। शायद मैंने पिछले ब्लॉगों में आपको बताया भी होगा। अभी मुश्किल से एक डेढ़ महीना हुआ होगा तभी वो एक्सपायर हो गए। हम लोग एक भाई दोस्त सब कुछ थे। मतलब एक साल ही मुझसे बड़े थे वो। तो हम लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के साथ खेले, बड़े हुए। बहुत ही ज़्यादा अटैच थी मैं उनसे। मुझे बस वो मिल जाते थे तो लगता था कि हाँ। और ये भी रहता था कि मैं कहीं भी हूँ, वो कभी भी बुला दो वो आ जाते थे। अभी फ़िलहाल मैं हूँ ससुराल में। आ रहे हैं बड़े भाई साहब, आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन मैं अपने हरन भैया को मिस भी बहुत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। घर में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। उन्हें अपनी बहनों से बहुत ही ज़्यादा लगाव लगाव था उन्हें। इस वजह हम लोगों को भी था। मेरी चाची का लड़का है लेकिन मैं उन्हें सगे भाई से ज़्यादा चाहती थी, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा दुखी भी हूँ। आज के दिन याद भी मुझे बहुत आ रही है उनकी। काश वो होते तो यहाँ आते ज़रूर। भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। उनके बच्चे भी हैं दो, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे बच्चे हैं। कुछ हुआ भी नहीं है उन्हें। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोगों की ज़रूरत भगवान को भी होती है। जो इंसान जितने दिनों के लिए आता है तो वो बस इसलिए मैं ब्लॉग सुबह से सोच रही थी, लेकिन सुबह से ही आज उनकी याद आ रही। मैंने सुबह से ब्लॉग व्लॉग कुछ नहीं बनाया। बस अभी मैंने कहा चलो भाई दूज है तो सबको विश कर दूं। और सबको लगेगा भी कि कोई ब्लॉग नहीं आया आज का, तो कि मुझे अपने भाई की ज़्यादा याद आ रही थी आज। बाकी है भैया आ रहे हैं, मतलब नीरन भैया तो नहीं आ पा रहे हैं, बबलू भाई सब आ रहे हैं। मैं चली जाती लेकिन बाबू छोटा है तो इस वजह से स्कूटी पे बाबू बैठ नहीं पाता है। बैठ जाता है, सफ़र थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो क्या पता रास्ते में सो भी जाए। तो इस वजह से मैं उसे लेके स्कूटी पर अकेले नहीं जाती हूँ। अगर कोई साथ में हो तो मैं उसको लेके चली जाती हूँ। और इस टाइम पे अभी कोई है नहीं है, पापा हैं तो मैं सकती हूँ। नींद भैया की कॉल तो सुबह आ गई थी कि तुम आ जाओ। भैया को आज कुछ काम था, इस भैया नींद भैया नहीं आ पा रहे, लेकिन बड़े भाई साहब आ रहे हैं। चलो गाइस, मैं आज ब्लॉग ज़्यादा वैसे डिटेल्स में वैसे नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ वजह यही जो मैं आपको बताई हूँ। मेरे भैया आ चुके हैं बड़े वाले। वो पहली बार मेरे यहाँ आया था। वो रास्ता पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें रास्ता मालूम नहीं है यहाँ। तो अभी तक तो थोड़ा मन उदास था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आ रहे
देखो यहाँ तो बस से उतर गए हैं वो, बाकी रिक्शे से क्या है, कौन सी रास्ता कहाँ से, तो मैंने अभी बताया है उन्हें। अब वो आए हैं, अभी उन्हें वापस भी होना है तो लेट भी हो जाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया है। चलो मैं दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे भैया आ गए हैं, तो मैं बस तिलक के लिए थाली सजा के लेके आई हूँ। भैया को मैंने चाय पीने के लिए कहा तो भैया मना कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा मैं तिलक नहीं करूँगी। तो जब तक मैं ये तिलक कर रही हूँ, मैं चाय गैस पे रख के आई हूँ, ताकि जब तक मैं तिलक वगैरह करूँ मेरी चाय भी पक जाए। लेकिन इसका एक और भी रीज़न बताऊँगी मैं। भैया को मैंने चाय दी तो मैं एक चीज़ और भूल गई हूँ उसमें। मैं जल्दी जल्दी में अदरक और चीनी तो डाल दिया, लेकिन मैं सॉरी अदरक और चाय पत्ती डाल दी, लेकिन चीनी डालना भूल गई हूँ। बाद में पापा ने बताया था। तो यहाँ पर है जो मैंने तिलक कर दिया है भैया का, और यहाँ पर अब हो रहा है तिलक युवान का। तो युवान की दीदी है, ये सामने दीदी है, मतलब मेरी जेठानी लगती हैं, उन्हीं की लड़की हैं। तो वो आई हैं तिलक करने के लिए, क्योंकि युवान का तिलक नहीं हुआ है। वो ममाने में रहता है तो सोना कर देती है, मतलब मेरी भाभी की लड़की। तो यहाँ पर युवान उससे तिलक नहीं करवा रहा, लेकिन वो मिठाई का बड़ा शौकीन है, तो इसलिए वो मिठाई का लालच दे देती है, तो वो करवा रहा था तिलक। और उसने पूरा डिब्बा उठा के अपने पास रख लिया। मीठा इतना ज़्यादा खाने लगा कि पूछो मत। पहले नहीं खाता था, लेकिन अब पता नहीं कितना मीठा खाने लगा है ये। तो उसने थोड़ी सी मिठाई खिला दी है, और अब वो आरती कर रही है, तो उसमें भी वो लेकिन बहुत गौर से देख रहा, पता नहीं क्यों। उससे कभी तो दोस्ती कर लेता है और कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा इसको खिलाती भी है। लेकिन कहते हैं बच्चे हैं, पता नहीं कब कैसा मूड हो। मैंने उसके पैर छूने के लिए गई तो वो पैर भी नहीं छू रहा था, पहले नहीं छूना है। मैं बार बार पैर छू रही हूँ कि देख के ये छू लेगा, लेकिन हाँ उसने छुए थे। बाद में जब मैं पोज निकाल रही थी तब छुए थे। गाइस मैंने तिलक कर दिया है और चाय पी के भैया चले गए हैं। भैया ने नाश्ता वगैरह खाया है। उन्हें वापस सुना था तो जल्दी कर रहे थे, जल्दी निकलना। बट एक चीज़ और हो गई है मुझसे, मैं कभी नहीं भूलती हूँ चाय में चीनी डालना, लेकिन आज एक्साइटमेंट के कारण मैं मतलब चाय में चीनी डालना भूल गई। और मैंने पापा को चाय, पापा ने पहले पी ली होगी, भैया ने नहीं पी थी, तो पापा ने फिर मुझे कहा इसमें चीनी नहीं है। अब मुझे ये लग रहा मेरे भैया हमेशा मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरे यहाँ पहली बार गया था और तूने बिना चीनी की चाय पिलाई मुझे। पता नहीं कैसे भूल गई। मैं भैया को जल्दी जाना था और मैं यहाँ पे जल्दी से तिलक करने लगी। मैंने कहा जब तक चाय चढ़ी हो, तो मैंने अदरक और चाय पत्ती तो डाल दी, लेकिन चीनी भूल गई। मैंने कहा थोड़ा पक जाए फिर डाल देती हूँ, और बस दूध डाल के फिर जल्दी से भाग आई। जल्दी तिलक किया और बस तिलक करके भैया बैठ गए पापा के पास। मैंने जल्दी से छानी और बस दे के आ गए। लेकिन मेरे भैया ने ऐसी फीकी चाय पी ली, फिर चीनी डाली तो डाली ही नहीं है। सच में वैसे भी तो वो मुझे चिढ़ाते हैं इतना, अब और चिढ़ाएंगे। चलो कोई नहीं। चलो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।